नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बराबर आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा था कि किसी टॉपिक्स पर लेके आऊँगा कुछ नया का मायने यहाँ पर मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो आपके करंट न्यूज़ एनालिसिस के तौर पर देखा जाए। तो आज वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों आज पे ही शुरू किया जाए? क्योंकि आज है 8 मार्च यानी 8 मार्च वुमेंस डे। ठीक है, तो वुमेंस डे के तौर पर आज हम लोगों ने यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कंटेंट शुरू किया है करंट को लेकर। यानी करंट के टॉपिक हम लोग रोज़ एवरीडे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम लेके आए हैं वुमेंस डे। तो देखते हैं वुमेंस डे का इतिहास क्या है, महिला दिवस क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसा हुआ कि महिलाओं को एक स्पेशल डे तक हमें देना पड़ा जिससे वो अपनी स्थिति को सुधार सकें। देखते हैं। तो मित्रों, महिला दिवस के बारे में आपको बताते हैं कि महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है और कब से इसके मनाने की कहानी शुरू होती है। तो क्या हुआ कि जब देशों में लोकतांत्रिक या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात चली, समाजवाद की बात चली, इक्वलिटी की बात चली, तो सब ने कहा कि हर तरीके से इक्वलिटी होनी चाहिए। तो जब हर तरीके से इक्वलिटी की यहाँ पर बात चल रही थी तो उसी दौरान यहाँ पर बात हुई कि जेंडर की इक्वलिटी होनी चाहिए। तो जेंडर की इक्वलिटी लेके बात यहाँ पर आके रुकी कि जेंडर की इक्वलिटी का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ की क्या मांग होनी चाहिए। तो विश्व पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले इक्वलिटी का भाव यानी जेंडर बेस्ड स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये कहाँ पर आया। तो आप देखते हैं कि आज के जो दिन है 8 मार्च, ये प्रत्येक वर्ष को बनाया जाता है किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे के रूप में यानी IMD के रूप में। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है मनाने का? तो इसका पर्पस है इक्वलिटी लाना। किस पर? सोशलिस्ट यानी सामाजिक स्तर पर, इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी क्या करना? बराबर लाना पुरुषों के। तो ये इसका मेन क्या हुआ? पर्पस हुआ। अब जब पर्पस निश्चित कर दिया जाता है तो इसके लिए कुछ ना कुछ करने की बात आती है कि हमें इसको अचीव कैसे करना है। तो इसे अचीव करने के लिए आप देखते होंगे कि आपके सहस्राब्दी लक्ष्यों में भी यानी SDG में भी 5वें नंबर का जो लक्ष्य है उसमें क्या कहा गया है? राइट टू इक्वलिटी यानी जेंडर इक्वलिटी की बात इसमें की गई है। ठीक, और इसी के कारण जो 8 मार्च का दिन है इसे कॉल टू एक्शन यानी सबको एक साथ आकर कुछ करने की यहाँ पर बात भी कही जाती है। कॉल टू एक्शन पर यह दिन क्या होता है? केंद्रित होता है। ठीक है, लैंगिक समानता लाने के लिए तेजी में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एजेंडा और लक्ष्य यहाँ पर क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है और इसको हम कैसे पाएंगे? तो वो एक एजेंडा हमने क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया है। ठीक, अब इसके और इतिहास के बारे में यदि हम आगे चलें तो इसका जो और आगे का इतिहास है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई, इसके बारे में यदि हम देखें तो मित्रों विश्व महिलाओं को इक्वलिटी की बात सबसे पहले 1900 की ईस्वी में उठी थी, उभरी थी। इसमें होता क्या था? इसमें बात ये होती थी कि 1900 तक अब महिलाएं घरों से बाहर आकर भी क्या करने लगी थी? काम करने लगी थी। जब महिलाएं घरों के बाहर आकर काम करने लगी यानी कामकाजी महिलाएं हो गई, फैक्ट्रियों में काम कर रही थी, तो उन्हें फैक्ट्रियों में काम के बदले उतना वेतन नहीं दिया जाता था जितना उनके कलीग पुरुषों को दिया जाता था। तो इसके लिए सबसे पहले मांग उठी न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में हुआ क्या? न्यूयॉर्क में 28 फरवरी, ध्यान देना यहाँ पे मित्रों, न्यूयॉर्क में 28 फरवरी को 15,000 से अधिक महिलाओं ने बेहतर वेतन और राइट टू वोट
की मांग करते हुए सड़कों पर क्या किया, एक मार्च निकाला सबसे पहले। तो काफ़ी लंबे समय की बात तो छोड़ो, काफ़ी समय तक लगातार कुछ सालों तक 28 फरवरी को ही वुमेंस डे के तौर पर जाना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार महिलाओं ने अपने लिए अधिकार की एक मुखर तौर पर उभर के आई थी 28 फरवरी को। फिर इसके बाद इसी दौर में यूरोप में भी बात चलने लगी। किसमें? यूरोप में क्या हुआ, 1900 दशक में सारी कामकाजी महिलाओं को एक दूसरा सम्मेलन हुआ जो डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। ठीक है, अब बात आती है, बराबर महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इक्वलिटी की बात कर रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मार्च निकाला जाता था, मार्च निकलने के बाद घर पे बैठ जाते थे, फिर दोबारा से वैसा ही डेली रूटीन। तो लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महिला, जर्मनी की महिला उतरती हैं मैदान में और वो कहती हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दिन कम से कम अपनी डेली लाइफ में से अपने बारे में सोचना होगा। तो सबसे पहले महिला दिवस की मांग या एक दिन के लिए ये मांग सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उठाई थी वो महिला थी जर्मनी की क्लारा जेंटकिन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की ये महिला कार्यालय में नेतृत्व किया और महिला दिवस के लिए पहला विचार क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो अब इसके बाद ये तो जर्मनी की कहानी हो गई, यूरोप की कहानी हो गई। यूरोप यहीं नहीं रुका, यूरोप में आगे देखो, 9 मार्च 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार? 9 मार्च 1911 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जागरूकता बढ़ाने और समाज में परिवर्तन लाने का एक मंच तैयार किया गया। फिर 1911 में जब ये मनाया गया, फिर आप आगे देखते हैं 1914 में वर्ल्ड वार हो जाता है। वर्ल्ड वार 4 साल तक चलता है जिसमें अपार पुरुष और जनहानि होती है। अब महिलाओं ही बची थीं घरों से बाहर निकल के घर का कामकाज करने के लिए। देखो, कुछ भी होता है, कोई भी विपदा आती है तो कहते नहीं है आपदा में अवसर, तो ये आपदा में अवसर मिला महिलाओं को। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पहली बार महिलाओं को घर से बाहर आकर अपने ऊपर आश्रित लोगों को क्या किया, का भरण पोषण करने के लिए एक सशक्त बल दिया, जिससे वो क्या हुई, आर्थिक रूप से सशक्त हुई। लेकिन अभी उनकी बात मुखर तौर पर नहीं कही जाती थी। फिर कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कोई ऐसा आगे बढ़कर बात नहीं आई। राइट टू वोट की बात बराबर चल रही है, देशों में वोटिंग के राइट लेने की बात चल रही है। अमेरिका जो मुखर लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो वो सबको दिखाता है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन महिलाओं के साथ इक्वलिटी वहाँ पर भी नहीं हुई और वहाँ पर भी महिलाओं को अभी क्या राइट टू वोट नहीं दिया गया। जब वहाँ नहीं दिया गया तो वहाँ आंदोलन, जाहिर सी बात होंगे, आंदोलन हुए, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया। क्या डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि वाइट महिलाओं को तो राइट दे दिया, ब्लैक महिलाओं को नहीं दिया। फिर आप जानते हैं पूरी कहानी कि फिर वहाँ ब्लैकों ने मूवमेंट चलाया, फिर उसके बाद उसमें राइट दिया। अब यहीं पर भारत के पक्ष को अगर आप देखेंगे तो मित्रों, भारत ने जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा ने मुखर तौर पर सबने एक साथ तय कर दिया था कि महिलाओं को क्या दिया जाएगा, महिलाओं को राइट टू वोट एक साथ दिया जाएगा। यानी भारत में संविधान जब से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से ही लगातार क्या है, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया है, बराबर पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। और हमारी संस्कृति भी तो आप लोग जानते हैं, हमारे वेद पुराणों में लिखा है, यत्र नारी पूजते तत्र देवता बसते, यानी जहाँ नारी पूजती है वहाँ देवता क्या होते हैं, बसते हैं। वो बात अलग है कि कुछ घटनाएं, मार्मिक घटनाएं और हमारे इस संस्कृति को धूमिल करती हैं, लेकिन अगर उन्हें पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जितना सम्मान महिलाओं को भारत में दिया है, भारत में लगातार संस्कृति में नारी पूजी जाती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे की कहानी होती है यूएनओ के स्टार्ट। क्या हुआ यूएनओ में, इसमें जरा देखें तो यूएनओ ने पहली बार 8 मार्च 1975, कब, 8 मार्च 1975
कहा कि भाई महिलाओं के लिए एक दिवस होना चाहिए, उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने के लिए एक दिवस होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सर इसके लिए एक डे निश्चित हो। तो इतिहास के पन्नों से खोजा गया कि पहला सम्मेलन 8 मार्च 1975 को किया गया और कहा गया कि आधिकारिक तौर पर इसे ही हम क्या करेंगे, वुमेंस डे मनाएंगे। तो शुरू के 2 साल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद क्या किया गया, इसे आधिकारिक तौर दे दिया गया, यानी वर्ल्ड वुमेंस डे 1977 से मनाया जाने लगा लगातार। ठीक है, अब आज के वर्ल्ड वुमेंस डे के बारे में बात करते हैं। आज यानी 8 मार्च 2024 वर्ल्ड वुमेंस डे क्या है, इसकी थीम क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, यानी महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाने के लिए। यानी क्या कहते हैं, यदि आपको तेजी से प्रगति करना है तो अपने यहाँ महिलाओं में निवेश का मतलब है उन्हें सामाजिक स्तर पर, उन्हें आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाना, राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इसके लिए अभियान भी चलाए जाएंगे। इंस्पायर इंक्लूजन, ये अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। और आप देखते हैं कि इसको लेकर यूएनओ ने एसडीजी गोल यानी सहस्राब्दी लक्ष्यों में जो 5वां सहस्राब्दी लक्ष्य है उसे जेंडर इक्वलिटी पर रखा, यानी लैंगिक आधार पर समानता लाने का विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये वुमेंस डे के स्पेशल के तौर पर हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया एक प्रोग्राम है। तो आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी आगे पढ़ाइए, क्योंकि आपकी जो इसकी थीम है, इसका इतिहास है, इसके बारे में जानकारी देना हमारा मकसद था। ठीक है, ओके मित्रों, जय हिंद।